आंगनबाड़ी बहनों, कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए का अपना अनुपूरक बजट पास किया है, जिसमें से महिला बाल विकास विभाग को 1,094 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1,100 करोड़ रुपए मिले हैं। चूंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अनुपूरक बजट के जरिए आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया के साथ साथ तमाम मानदेय भोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएंगे, तो ऐसे में अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास विभाग को मिले लगभग 1,100 करोड़ रुपए क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के लिए है या फिर अभी भी आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय वृद्धि के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इसके संबंध में डिटेल से आपसे चर्चा करेंगे, पूरे सबूत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग योगी जी की यह 30-40 सेकेंड की वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने अनुपूरक बजट के जरिए आंगनबाड़ी आशा बहनों के मानदेय को बढ़ाने की बात कही थी। यह वीडियो क्लिप देखनी इसलिए जरूरी है ताकि आपको आगे की सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। तो वीडियो देखिएगा। और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है, चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग 60,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आ जाता है, जिसमें तमाम अलग अलग विभागों को धनराशियां आवंटित की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 59,019 करोड़ रुपए प्लस का अनुपूरक बजट ये पास किया गया है 2026-27 का, जिसमें अलग अलग विभागों के लिए धनराशियों की बात यहाँ पर की गई है कि ऊर्जा विभाग के लिए 7,422 करोड़ रुपए, राजस्व विभाग के लिए 1,014 करोड़ रुपए, दिव्यांग एवं सशक्तिकरण विभाग के लिए 360 करोड़ रुपए, खाद्य और रसद विभाग के लिए 254 करोड़ रुपए, उद्यान विभाग के लिए 245 करोड़ रुपए। इसी तरीके से महिला और बाल विकास विभाग के लिए भी 1,094 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि ये जो धनराशि महिला बाल विकास विभाग को 1,094 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है, यह धनराशि मानदेय वृद्धि के लिए नहीं है। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें दो प्रकार की धनराशियों को शामिल किया गया है, जिसमें पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला योजना के तहत 930 करोड़ रुपए यानी कि 1,094 करोड़ रुपए में से 930 करोड़ रुपए यहाँ पर पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं के लिए है। और दूसरे नंबर पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जो है 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका वितरण भी महिला बाल विकास विभाग के तहत ही किया जाता है। ये दोनों ही योजनाएं महिला बाल विकास विभाग के तहत कार्यक्रमों के अंतर्गत आती हैं। इस वजह से ये धनराशि महिला बाल विकास विभाग के तहत आवंटित की गई है। इस जानकारी को पोस्ट करते हुए सरकार की तरफ से यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट 2026-27 में महिला एवं बाल कल्याण को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों से महिलाओं और बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी। यानी कि कहीं पर भी आपने यहाँ पर देखा कि ये जो धनराशि आवंटित की गई है, यहाँ पर कहीं पर भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का जिक्र नहीं किया गया है। तो मानदेय वृद्धि का जिक्र क्यों नहीं हुआ है, उसके लिए आप यह न्यूज आर्टिकल देखिए कि सप्ताह भर में लागू होगा आउटसोर्स कमीशन, न्यूनतम मानदेय भी होगा सुनिश्चित, ऐसा कहना है योगी जी का। तो एक सप्ताह भर का समय लग सकता है, 1 से 1.5 सप्ताह का समय लग सकता है। इस बात को यहाँ पर भी साफ तौर पर लिखा गया है कि सप्ताह भर में लागू होगा आउटसोर्स कमीशन, यानी कि एक कमीशन का गठन किया जाएगा आउटसोर्स कमीशन के नाम से, जिसके तहत न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। लिखा गया है मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कहा कि किसानों को खाद मिलने में अब कोई बाधा नहीं आएगी। आगे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सदन में जाने से पहले कहा कि 1-1.5 सप्ताह में न्यूनतम मानदेय के लिए आउटसोर्स कमीशन लागू होगा। सीएम ने विधान भवन में परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार आंगनबाड़ी,
आशा कार्यकर्ताओं, रसोइया बहनों, ग्राम चौकीदारों के उचित मानदेय के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान करने जा रही है। तो अनुपूरक बजट तो आ गया, लेकिन अभी मानदेय वृद्धि नहीं की गई है। चूंकि यहाँ पर 1-1.5 सप्ताह की बात लिखी गई है, तो हम लोगों को 1-1.5 सप्ताह और इंतजार कर लेना चाहिए। हम तो 2 सप्ताह भी इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को न्यूनतम मानदेय दिया जाए, इस बात को सरकार को सुनिश्चित कर देना चाहिए। तो मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बात तो अलग है, लेकिन सरकार सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं हट रही है। मानदेय बढ़े या न बढ़े, सरकार न्यूज़पेपरों के जरिए अपना नाम कमा रही है, सुर्खियां बटोर रही है। पहले फरवरी मार्च में जब बजट के दौरान मानदेय बढ़ाने का जिक्र योगी जी ने कहा था, तब 2 महीने लगातार न्यूज़पेपरों में आर्टिकल प्रकाशित हो रहे थे कि आंगनवाड़ी आशा बहनों को न्यूनतम मानदेय मिलेगा, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकार ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब फिर से अनुपूरक बजट में एक बार फिर से आंगनबाड़ी बहनों का जिक्र करके, आशा बहनों का जिक्र करके सरकार सुर्खियां बटोरना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर अमर उजाला के न्यूज़पेपर की हेडलाइन को आपने देख ही लिया। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी बहनों के, आशा बहनों के और तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को सुनिश्चित करने, न्यूनतम मानदेय देने की बात लिखी गई है। इसके अलावा तमाम और न्यूज़पेपरों में भी इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में भी यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी और आशा को बढ़ा मानदेय संभव। देखा गया, योगी सरकार मंगलवार को इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के आकार वाले इस अनुपूरक बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े मानदेय का रास्ता साफ हो सकता है। यानी कि यहाँ पर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी, लेकिन बजट इससे कहीं बड़ा है। यहाँ पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, जिसके तहत 1,094 करोड़ रुपए का बजट महिला बाल विकास विभाग को भी दिया गया है, लेकिन इसमें मानदेय बढ़ाने की बात नहीं की गई है। अभी हम लोग इंतजार करेंगे 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह, 2 सप्ताह। अगर उसके बाद मानदेय नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये साफ हो जाएगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला कर रही है, आंगनबाड़ी बहनों के भावनाओं के साथ खेल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से भी प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। जैसे कि पोस्टर में देख सकते हैं, लिखा गया है महिला सम्मान। प्रदेश किसान विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आशा, आंगनवाड़ी और सहायिकाओं का वेतनमान बढ़ाया जाएगा। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रचार प्रसार तो होना शुरू हो गया है, न्यूज़पेपरों के जरिए हो और चाहे पार्टी के जरिए हो। यानी कि मानदेय बढ़े या न बढ़े वो अलग मुद्दा है, लेकिन ढिढोरा पहले ही पीटना शुरू कर दिया गया है। हालांकि 1 सप्ताह में आंगनबाड़ी बहनों के, आशा बहनों के मानदेय वृद्धि की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, किंतु जब तक वेतन बढ़ नहीं जाता, मानदेय बढ़ नहीं जाता, तब तक खुश होने की जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी बहनें खुश तो बिल्कुल होने वाली नहीं हैं, क्योंकि न्यूनतम मानदेय की बात जब योगी जी ने कही है, तो जब मानदेय बढ़ाया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सच में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को न्यूनतम मानदेय तक किया जा रहा है, सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है या फिर नहीं। चूंकि हमने देखा है कि न्यूनतम मानदेय, न्यूनतम वेतन की बात पहले ही योगी जी ने की थी। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी होता है, जिनका मानदेय 6,000 था, जिसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया। तो 9,000 रुपये तो कतई भी न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मानदेय, सम्मानजनक मानदेय नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों को भी 6-7-8,000 रुपये का ही मानदेय मिलता है। अगर ऐसा आंगनबाड़ी बहनों के साथ होता है, तो निश्चित रूप से ये आंगनबाड़ी बहनों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसे में एक डर यह भी है कि कहीं ढिंढोरा पीटते पीटते आंगनबाड़ी बहनों को लॉलीपॉप न पकड़ा दे सरकार। क्योंकि जब आप योगी जी के उस वक्तव्य को सुनेंगे, न्यूनतम मानदेय की गारंटी वाले वक्तव्य को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और डिकोड करने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि न्यूनतम वेतन की गारंटी वाली बात योगी जी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं और उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों का नाम लेते हैं, आशा बहनों का नाम लेते हैं। तो सीधे सीधे आंगनबाड़ी बहनों को न्यूनतम वेतन देंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। तो कहीं बाद में सरकार पलट न जाए अपने बात से, क्योंकि बातों से पलटने के जो इतिहास रहे हैं सरकारों के, वो आज से नहीं है, हमेशा से रहे हैं। सरकारें अक्सर अपनी बातों से पलट जाती हैं। खैर, जो भी होगा वो तो आगे सामने ही आएगा। बाकी आंगनबाड़ी बहनों का जब मानदेय बढ़ेगा, तभी हम और आप ये स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि यह मानदेय सम्मानजनक है या फिर नहीं है, यह मानदेय न्यूनतम मानदेय है या फिर नहीं है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या योगी जी के इस बयान पर आपको भरोसा है?
क्या योगी सरकार में आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय न्यूनतम वेतन मिल पाएगा? इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और आगे भी आंगनबाड़ी की खबरों की ऐसी ही विश्लेषण भरी वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों, महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।